आप करो स्टार्ट। शुरुआत तो बनती है, शुरुआत तो आपकी शुरुआत बनती है। जी देखिए, नमस्कार, रेव स्पोर्ट्स पर आपका स्वागत है तमाम क्रिकेट प्रेमियों का। मैं और शुभायन पहले दिन के मैच का लेखा जोखा लेकर के हाजिर हैं। और देखिए, आपको लग रहा होगा कि यार ये तो 5:30 बज रहे शुभायन, लेकिन सन डाउन कल कैसा लग रहा है वेस्ट से आके यार इसमें? नींद ही नहीं 7 खुल बजे से 5:30 यार बजे 4 बजे नींद खुल जाती है। अब बताओ तुम यार कैसे होंगे। और तब लग रहा होगा अंधेरा है यहाँ हाँ, पे। तब अंधेरा है। और प्लेयर लोग की हालत क्या हो गई, मुझे तो ये लग रहा है। जो लोग वेस्ट से आए होंगे उनके लिए तो बहुत Really, मुश्किल है यहाँ पे। और कल तो शुभमन गिल ने बताया भी कि ऑस्ट्रेलिया से आते आते जो है एक ऐसे Time जेट लैग difference। हो जाता है, टाइम डिफरेंस हो जाता है। तो देखिए, शुभमन गिल और मेरा दोनों का वर्कलोड मैनेजमेंट पे नजर रहनी चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन देखिए, एक खिलाड़ी है जिन पे वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत लागू होता है। उन पर लागू होता है, लेकिन सब चीज को दरकिनार करके उन्होंने तो ये तय कर लिया है एक के बाद एक विश्व कीर्तिमान हासिल करने। भाई साहब, बात कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह की। 16वां 5 विकेट हॉल उन्होंने आज इस ऐतिहासिक ईडन गार्डन मैदान पर लिया। और देखिए, डेब्यू, आपको लग रहा होगा डेब्यू क्या है, लेकिन इस मैदान पर जसप्रीत बुमराह का डेब्यू मैच था। जी हाँ, अब तक आई थिंक 96 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 96 टेस्ट मैच, 50-56 ऐसा ही कुछ है। नहीं 51वां टेस्ट मैच, सॉरी 51वां टेस्ट मैच। और अब तक ईडन गार्डन में मैच नहीं खेला। मुझे तो किसी ने प्रेस बॉक्स में, हमारे सीनियर विशी सर थे, उन्होंने बताया कि वाइट कपड़े में पहली बार आज वो आया है। मतलब अपनी गुजरात से वो रणजी ट्रॉफी खेलते थे, गुजरात की तरफ से एक मैच भी इस मैदान पर नहीं खेला। और किसी खिलाड़ी का इस ऐतिहासिक मैदान पर आगाज ही इस तरीके से होगा, 5 विकेट का। मतलब लास्ट 4 दशक में जवागल श्रीनाथ, कपिल देव और रॉजर बिन्नी, सिर्फ इन 3 पेसर्स का इंडिया के लिए बेटर बॉलिंग फिगर्स है टेस्ट क्रिकेट में, इंडियन सॉइल में। तो आप ये देखिए कि कितना एक अरसा गुजर गया। और देखिए यार, लगभग 1.5 से 2 दशक, लास्ट दशक में तो बेस्ट फिगर्स है कि इंडियन पेसर के लिए एक ऑन इंडियन सॉइल। ईडन गार्डन्स में पहला मैच खेलते हुए पूरा क्राउड पहली बॉल से बूम 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 रैप 35,000-36,0000 का क्राउड आया था आज। तो उस लिहाज से देखें तो एक बहुत तगड़ा क्राउड है। हाफ ऑफ द स्टेडियम्स भर जाते हैं इस क्राउड में। और वीकडे था। और बुमराह को जिस तरह से उन्होंने चीयर किया, और बुमराह को देखने को नहीं मिलता मुंबई इंडियंस के लिए। आप देखते हो जब यहाँ पे मैच होता है, या इंडिया का वाइट बॉल, वो भी आजकल बहुत पिक एंड चूज करके खेलते हैं उनका वर्कलोड देखते हुए। बट क्राउड के लिए एक मोमेंट था कि बुमराह द लेजेंड को वो देख पा रहे, और बुमराह ने वैसा ही लेजेंडरी परफॉर्मेंस दिया। लेकिन शुभान, देखिए बहुत कम ऐसे मौके होते हैं कि बॉलर की फैन फॉलोइंग होती है। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में तो बैट्समैन की फैन फॉलोइंग रही है, चाहे 45 नंबर रोहित शर्मा हो, 18 नंबर विराट कोहली हो, चाहे वो कोई भी हो, 7 नंबर MS धोनी हो। शुभमन गिल का क्या नंबर है मुझे अब तक याद नहीं, बीजीटी शुभमन गिल का 77 है शायद, 77, तो कोई भी हो। लेकिन जसप्रीत बुमराह का फैन होना, जब आप कह रहे हैं कि लोग क्राउड पुल अप कर रहे थे, हमने बीजीटी का जब रिव्यू किया था ना, सीरीज रिव्यू, मुझे याद है सिडनी में मैं और रोहित बैठे थे, हम लाइव कर रहे थे। तो हमने शुरुआत ही ऐसी की थी कि ये सीरीज जब स्टार्ट हुआ था तब बात थी सिर्फ रोहित शर्मा विराट कोहली, लास्ट टेस्ट सीरीज उनका ऑस्ट्रेलियन सॉइल में, लास्ट बीजीटी, उसकी बात चल रही थी। बट सीरीज खत्म होते होते लोग बात कर रहे थे जसप्रीत बुमराह द जीनियस की। और इंग्लैंड में जब हम पहुंचे टेस्ट सीरीज के लिए, बुमराह कैसा करेंगे, कितना खेलेंगे, क्या करेंगे, बुमराह पे सबकी नजरें थी। हर पीसी में बुमराह के लेकर सवाल, और यही सवाल बुमराह और शुभमन गिल ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे मैच से पहले, बुमराह पे सवाल था। हर पीसी में आजकल बुमराह को लेकर सवाल होता है। आपकी रीढ़ की हड्डी तेज गेंदबाजी की वही है ना। अगर वो खेल रहे हैं, देखिए वर्कलोड की बात हो रही थी, हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, वर्कलोड मैनेजमेंट। आप लोग कह रहे हो कि बुमराह क्यों नहीं है, वो क्यों बैठ जाता है, ये बैठ जाता है। भाई साहब, एक तेज गेंदबाज है, उन्हें पता सारे है फॉर्मेट्स खेलते हैं, सारे फॉर्मेट खेलते हैं, उन्हें पता है कि उनकी बॉडी कितना लोड ले पाएगी। एक्शन थोड़ा सा अलग है और अनट्रेंड एक्शन है। मैंने जब माइकल कैस्प्रोविच से या शेन वॉटसन से भी जब ये सवाल पूछा था कि बुमराह को आप कैसे देखते हो, तो उन्होंने कहा था, कैस्प्रोविच ने ये बात कही थी कि द बेस्ट पार्ट इज वो ट्रेंड नहीं है इस बॉलिंग को, इस एक्शन को वो करने के लिए, वो नेचुरल है इनका। इस चीज़ का हम गवाह हैं, क्योंकि मैं गुजरात से आता हूँ, मतलब मेरी पृष्ठभूमि गुजरात से, हूँ तो मुंबई से बॉर्न एंड बॉट अप। लेकिन जब IPL शुरू होने वाला था, शुरू हो रहा था, तो उस समय का टैलेंट स्काउट काफ़ी अलग था, बहुत कम थे। जॉन राइट जो पूर्व भारतीय 2003 वर्ल्ड कप 2003 वर्ल्ड कप में, तो उनको किसी ने कहा था कि ऐसा एक गेंदबाज है वियर्ड एक्शन वाला, आप जाइए। उस वहाँ हम थे, यॉर्कर स्पेशलिस्ट, हमें भनक नहीं लगने दी उन्होंने। वो क्या हंटिंग करने आए, किस चीज़ खिलाड़ी की खोज करने आए। और हमें तो एक काफ़ी एक नॉर्मल ही लगा कि यार ये होगा क्या, एक नॉर्मल बॉलर है। ऐसे आप डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत से अलग अलग एक्शन वाले बॉलर देखते हैं, हमें दिमाग से कभी पता ही नहीं था। लेकिन
बहुत कम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले जसप्रीत बुमराह, और उस कोच की निगाहें देखिए, ऐसा उन्होंने पिक किया था उस टाइम पे तो हाथ के गिने चुने फर्स्ट क्लास मैचेस चुने, और तभी उन्होंने हमको ये बताया था, एक लड़का यहाँ से लेके जा रहा हूँ, देखना वो इंडियन क्रिकेट के लिए हिस्ट्री जो है वो लिखेगा। हमने कहा हर फॉरेनर ऐसा ही बोलते हैं कि उनको 2 पैसा मिलता है, अच्छा बोलो तो भारतीय या समझाओ पैसा मिलता है, लेकिन हम गलत थे। उन्होंने जो भारतीय क्रिकेट के लिए हीरा खोज के निकाला है, मैं कहूँगा कोहिनूर का हीरा था। और यही मैदान था जहाँ से निकलते हुए रवि शास्त्री, विराट कोहली, उन लोगों में फ़ोन में बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि डिसाइड किया कि साउथ अफ्रीका में जो सीरीज़ होने वाली है ले चलते हैं, खिलाते हैं उनको। रवि शास्त्री ने फ़ोन किया भरत अरुण को, उन्होंने कहा कि तैयार करो, उनको हम खिलाएंगे, साउथ अफ्रीका खेलेंगे। और उसके बाद उनका डेब्यू हुआ, वो खेले। बट जो बुमराह की नींव रखी गई थी फोन कॉल में, इसी मैदान से बाहर आरंभ है प्रचंड, वो यही से रवि शास्त्री, भरत अरुण और विराट कोहली के बीच वो बातचीत कि अब हम इनको फास्ट ट्रैक करते हैं और अब हम उनको खिलाते हैं। और किस्मत कहिए, कुछ भी कहिए, पहला टेस्ट मैच अपना खेल रहे एक दिग्गज गेंदबाज, एक लेजेंडरी गेंदबाज होने के बावजूद, और अपना पंजा खींच के आज उन्होंने आगाज किया। और शुभान होना भी चाहिए। देखिए, अगर पिक एंड चूज वाली बात है, आप फिलहाल पिछले कई अरसे से आप व्हाइट बॉल के लिए भी गए थे, हम लोग बीजीटी में भी साथ में थे, हम लोग इंग्लैंड में भी साथ में थे, हम लगातार बुमराह को देख रहे हैं। अगर कुछ शॉर्टर फॉर्मेट अगर वो बीच में ब्रेक लेते हैं तो भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छी बात है। नहीं, बुमराह जब खेलते हैं तब वो 200% देते हैं। Exactly. बुमराह को अगर कोई भी कहेगा कि अरे नहीं वो देखो, फॉर्म अप एंड डाउन हो सकता है। जब एशिया कप में उनका यॉर्कर लैंड नहीं हो रहा था, हमने बात की कि नहीं लैंड हो रहा है, वो नहीं दिख रहे उस रिदम में। बट वो ऐसा नहीं है कि वो अपना एफर्ट नहीं डाल पा रहे, एफर्ट नहीं दे रहे, एफर्ट वो 200% अपना दे रहे हैं। बस कभी कभार वो क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में होता ही, आप ऊपर नीचे हो ही सकते हो, बट उनके एफर्ट को लेकर कोई यार, वो बंदा ऐसा है जो सिडनी में उसने हाथ जोड़ लिए थे कि अब जान नहीं लग रही है मेरे से, अब नहीं जान लग रही है। उन्होंने बोल दिया था जब रोहित शर्मा उनकी तरफ उन्होंने देखा था कि एक और ओवर या एक और स्पेल, तब उन्होंने हाथ जोड़ दिए थे कि और दम नहीं लग रहा है। तो वो बॉलर है, उसको उस पर सवाल उठाने से पहले आप किस प्लेयर के, एक भारत के इतिहास में सबसे बड़ा गेंदबाज, पेसर अगर कोई बना है, और बड़े बड़े पेसर्स आए, कपिल देव हो गए, जवाहरलाल श्रीनाथ, जाहिर खान, सब कुछ आए, बहुत अच्छे पेसर्स आए टैलेंट के वाइज। श्रीशांत एक बहुत टैलेंटेड पेसर थे, अच्छे पेसर्स आए, शमी आए, उमेश यादव, ईशांत शर्मा, 100 से ज़्यादा टेस्ट खेले ईशांत शर्मा। बट बुमराह का जो क्लास है, शायद वो 100 टेस्ट नहीं खेलेंगे अपने करियर में, बट आप को दुनिया के क्रिकेटिंग कंट्रीज में जाके बोलोगे जसप्रीत बुमराह, बोलेंगे वर्ल्ड्स बेस्ट, और यही है उनकी महानता। सो देखते हैं सेकंड इनिंग्स में 4 स्पिनर हालांकि खेल रहे हैं, 4 स्पिनर में भी जसप्रीत बुमराह ने मौका ही नहीं दिया, उन्होंने बोल दिया कि नहीं, आज मैं लोड लूंगा और आज मैं दिखाऊंगा कि वर्कलोड क्या होता है और आगाज कैसा होता है, आगाज कैसा होता है। पहले दिन दिखाई दिया 5 विकेट लेना है भाई, अभी आप बोलते रहो, अभी आप करते रहो जो आपको करना है। ठीक है, मतलब मैं तो कहूँगा जितना उनको जितना खेलना है उतना खेले, क्योंकि भारतीय टीम के आने वाले दिनों में अभी हमें पहले तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खेलना है, नहीं सॉरी, हमें T20 वर्ल्ड कप खेलना है, उसके बाद हम श्रीलंका जाएंगे, न्यूजीलैंड जाएंगे, फिर अगले साल मैं अगर आईसीसी इवेंट की बात करूँ तो मैं वर्ल्ड कप 27 में खेलना है, और शायद उसी एशिया कप रहेगा, और फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कब है, 28 में, हाँ नहीं 27 में, 27 में, तो 27 में 2 बड़े आईसीसी इवेंट है, और अगले साल एक T20 विश्व कप है। देखिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आपका जून जुलाई में होगा, हाँ, और वर्ल्ड कप आपका अक्टूबर नवंबर उस टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये खिलाड़ी को जितना पिक एंड चूज करना है करने दो भाई। और देखिए, अगर यही खेलता रहा तो नए बॉलर आपको कहाँ से मिलेंगे बताइए। फैंस क्रिटिसाइज करते हैं कि यार बुमराह नहीं खेल रहे हैं, तुम क्यों उनको बाहर बिठाते हो, की इंजरी। अरे भैया, बाकी के जो लाइन में बैठे उनको भी तो कर। देखो, हर्षित राणा पर हमने भी आकाशदीप बैठा हुआ है, आकाशदीप बैठा हुआ है, हर्षित राणा पर हमने भी कई तंज कसे, लेकिन हर्षित राणा ने पिछली बार कितनी अच्छी गेंदबाजी की, ऑस्ट्रेलिया में आप गए थे। भरोसा रखना पड़ेगा, ये अल्लाह दिन का चिराग नहीं है कि घिसोगे तो जिन निकल आएगा। क्रिकेट बड़ी मेहनत का काम है, हम लोग भी कभी कभी आवेश में आकर के बहुत कुछ बोल जाते हैं, खासकर मैं तो बहुत कुछ बोल जाता हूँ, क्योंकि वो एक जुनून भी है, पैशन भी है, कई खेला हुआ है। देखो, हमको भी लगता है कि यार क्या, कि प्रदेश में जाते हैं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यार ये हार रहे परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन उसके बाद जब हम शांत दिमाग से सोचते तो हमें भी हमारी गलतियों का रियलाइजेशन होता है कि नहीं, खिलाड़ी अपना करता है, लेकिन कभी कभार एक पैच ऐसा चला जाता है ना कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। जैसे शुभान ने कहा, एशिया कप में बुमराह कोशिश कर रहे थे, क्या उनके यॉर्कर पे किसी को डाउट है? बिल्कुल नहीं, लेकिन कभी कभार हो जाता है। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर रन्स नहीं बन रहे थे एंड में, क्या उनके एबिलिटी पे किसी को डाउट है? नहीं होना चाहिए। खेल ऐसी चीज़ है, कभी आपका अच्छा टाइम चलता है, कभी बुरा टाइम चलता है, तो उसे फैंस से भी यही उम्मीद है। हम भी अपने आप को ये समझाते कि नहीं, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे,
हमारे खिलाड़ियों को हमको बैक करना चाहिए। ना पसंद सबकी होती है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि लंबी रेस का घोड़ा कोई भी खिलाड़ी बने, अगर वो गैप लेकर के खेलना चाहते हैं वाकई। और वर्कलोड मैनेजमेंट आज की क्रिकेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके बाद 2 महीने आईपीएल के बाद आप इमीडिएटली एक बड़े टूर्नामेंट के लिए जाते हो, तो 2 महीने लगातार आप ट्रैवल क्रिकेट खेल खेल के आपकी बॉडी फ्रजाइल हो जाती है। आपका तो अभी तक उतरा भी नहीं है मुझे लगता है। मैं तो अभी भी जेट लैग्ड हूँ। शुभमन गिल और आपकी यही हाल है। दोनों का, और हमारे कुछ कोचिंग स्टाफ का भी वर्कलोड मैनेजमेंट होना चाहिए। बट ख़त्म करने से पहले अलादीन का जिन तो नहीं है वो, चिराग का जिन तो नहीं है जसप्रीत बुमराह, बट जीनियस ज़रूर है। सो जितना हो सके देखिए, एंजॉय कीजिए, और जसप्रीत बुमराह का जो लेजेंड है उसको बढ़ते हुए देखिए। थैंक यू सो मच अभी के लिए, डे 2 के लाइव के लिए, सारे अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए। अमित भाई का एक वीडियो है गौतम गंभीर के साथ, वो भी गौतम गंभीर के साथ ही गौतम गंभीर के ऊपर, वो आप ज़रूर देखिए। तो अगर आप वाकई जस्सी के फैन हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके वेल डन जस्सी, चीयर्स जस्सी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। बूम बूम बुमराह लिखो। बूम बूम बुमराह। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।